नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। सीधे विषय पर आते हैं और जैसा हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में प्रयास किया कि जो महान संत और रचनाकार हैं उनकी कुछ कोटेशंस और कवित्व उसको आधार बनाकर कुछ दर्शन को समझ पाएं सनातन परंपरा के। आज तुलसीदास जी की जो मानस के राजहंस कहें उनको हम, उनकी एक पंक्ति जो स्कूल के दिनों में हम लोगों ने खूब पढ़ी है वो कौन रही है। आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। आने पर जिनके नेत्रों में, संभवतः अतिथि के लिए कहा गया है कि जिनके घर आप गए हैं या जिनसे मिलने गए हैं उनके आंखों में अगर कोई स्नेह का भाव नहीं दिखा है तो ऐसी जगह तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। जहां स्वर्ण की तरह बारिश हो, स्वर्ण की बारिश हो, बादल सोना बरसाएं, तब भी ऐसे घर में या ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अब इसका भावार्थ तो स्कूल के दिनों में हम लोग बहुत एक रटंत विद्या, माफ कीजिएगा, लिख देते थे तुरंत कि जहां स्नेह का भाव ना हो, जहां सम्मान न मिले, तुलसी संकेत करते हैं कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कोई संत या जिसके जीवन में 12 मास बसंत हो, वो क्या ऐसा सोचेगा? वो क्या मान अपमान में उलझा रहेगा? लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि तुलसी ने ये बात, तुलसीदास जी ने अगर कही है तो जाहिर है इसके कुछ अर्थ होंगे, कुछ गहरे अर्थ होंगे। और जाहिर है कि जब ये बात उन्होंने कही है तो वो खुद भी आहत हुए होंगे, कभी खुद भी उनको ऐसा लगा होगा कि, और जब कवि भावना प्रधान व्यक्तित्व जब आहत होता है, उसके मन को चोट लगती है तो एक भाव फूटता है। तुलसीदास जी के मन से भाव फूटा होगा। लेकिन तुलसी संत है तो एक संत जो हैं वो ये बात भी क्यों कहते नजर आए कि जहां मान अपमान से परे होने की बात है, तो शायद ये भी विचार मन में आता है कि मान अपमान में इसलिए उलझने की बात है कि उन्होंने शायद दुनियादारी और दुनियावी, और रामायण को भी अगर हम देखेंगे तो उन्होंने उसे क्लिष्ट बनाने की चेष्टा कतई नहीं की है। बहुत आसपास के संदर्भों और सरोकारों के साथ उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो 500-550 साल बाद आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरी व्याख्या से आप समझ गए होंगे मैं खुद उलझा हुआ हूं इसकी व्याख्या को लेकर, और व्याख्या करने की धृष्टता तो कर भी नहीं सकता हूं। तो चलिए, रविवार का दिन है और आज इस विषय को हम समझें, क्योंकि हम में से कई लोग बड़े अकड़े रहते हैं, वहां तो मैं कभी ना जाऊं, मेरी जूती, अरे वो व्यक्ति रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानता, अहंकार की एक गूंज हो उठती है। लेकिन यहां तुलसी आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। चलिए चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी। मैंने अपनी अल्प बुद्धि से कच्चा पक्का प्रस्तुत किया है, अब आप ही इसको बहुत सुगढ़ स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे। नहीं, आज आपने अवकाश का पूरा उपयोग किया है जी। अवकाश का अर्थ ही होता है कि भीतर में एक आनंदोत्सव की स्थिति हो जानी चाहिए। जी, जी। आपकी सारी प्रकार की थकावट दूर हो जाना चाहिए। और आज आपने जिन चौपाइयों को लिया है उसके माध्यम से आप उसकी व्याख्या करते हुए भी आनंद में थे। तो वो मूल रूप से ये चौपाई अद्वैत के लिए की गई है। ध्यान रखिएगा, भेद और अभेद 2 तत्व होते हैं। मुझे तो ध्यान आता है कि पिताश्री दोनों हाथों को जोड़ते थे और किसी से कहते थे मिलो तो अखंड मिलो, अछेद मिलो, अभेद मिलो। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो ये 2 तत्वों के मिलने की प्रक्रिया उन्होंने बताई है और यहाँ प्रेम को परिभाषित किया है। लेकिन इसके साथ इसमें बड़ी गहराई भी है। तुलसी ऐसी ही एक चौपाई के माध्यम से सावधान भी करते हैं। वो कहते हैं, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि अगर मेघों से सोना बरसे तो भी वहां ना जाइए, लेकिन एक उन्होंने और गहरी बात कह दी। वो कहते हैं तुलसी अमी न सुहाए, अमृत भी पसंद नहीं है, मान बिन, अगर बिना मान के कोई अमृत पिलाए तो मत पियो, कहते हैं तुलसीदास जी। और वो कहते हैं जो विष दे पिलाए प्रेम सहित मरना भला।
अगर उन्होंने आपसे प्रेम से विष का प्याला दे दिया, ध्यान रखिए सब लोग मनोहार करके थक गए कि मीरा को कैसे विष का प्याला दिया जाए, मीरा को विष का प्याला कैसे दिया जाए। अगर ये कहते कि राजाज्ञा है ले लो ये विष का प्याला पीना है, तो शायद मीरा कहती कि सुनो मैं किसी राजा के अधीन नहीं हूं, जो त्रिलोकपति हैं वो मेरे राजा हैं, जब वो कहेंगे तो मैं पीऊंगी। लेकिन उन्हें कहा गया आगे कि जब तुम्हारे कृष्ण सब जगह हैं, तुम कह रही हो कि वो ही तुम्हारे पति हैं, तो लो ये प्याला उन्हें भोग लगा दिया है, अब प्रसाद पी लो। तो मीरा जो ने कहा अरे ये प्रसाद है, तो प्रेम मगन होकर वो विषपान कर गई। कहा ना प्रेम सहित मरना भला, उनको लगा कि ये तो शरीर को नाश करेगा, तो वो विष तो मीरा ने पिया, लेकिन अनंत प्रेम भाव से पिया, तो वो विष मेरे कान्हा को लगा जा करके। कान्हा राधे जी के साथ बैठे हुए हैं और वो कहते हैं ले आज ये मेरी प्रियतमा ने जो है वो विष भी मुझे पिला दिया, लेकिन प्रेम से पिलाया है ना, तो इसलिए उस प्रेम का अर्थ हो गया अपने आप में। अब आप एक बात समझिए, दो मिले कैसे। हमारे यहाँ वेद में दान की अलग अलग भूमिका बताई गई है, लेकिन जहाँ अतिथि देवो भव की बात कही गई है, कोई भी व्यक्ति जो आपके घर आए या आपके समक्ष आए बिना सूचना या बिना प्रक्रिया के आता है तो वो अतिथि कहलाता है। जी पहले अतिथि को समझ लीजिए, अतिथि का अंग्रेजी का गेस्ट नहीं है। चलते हुए यदि आप ठिठक कर किसी से वार्तालाप भी कर रहे होते हैं तो वहाँ दो अतिथि मिल रहे होते हैं, दो मुसाफिर की मुलाकात होती है, तुम भी किसी रास्ते में चले जाओगे, वो भी किसी रास्ते में चले जाएंगे। भैया जीवन मेला है, दो पल के लिए अगर मिले हुए हो तो फिर कैसे मिलें। ठीक बात। मिलते समय सबसे पहले वो एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आवत ही हर्षे नहीं। अब हर्ष का अर्थ होता है आप सबसे पहले मन दान करिए मिलते समय। अगर किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, मिलत एक दारुण दुख दीना और बिछड़त एक प्राण हर लीना, तो आप उससे मिलें तो आपको लगे कि इससे बिछड़ने में कष्ट हो रहा है, ये मिलना कहलाता है। तो सबसे पहले मन दान कीजिए, मन के भाव आपके अंतर्चित्त और चेहरे पर दिखाई पड़ता है। आप देखिए बहुत सारे लोगों से आप मिलने जब जाते हैं या वो आपसे मिलने आते हैं तो खिलखिला कर हंसते हुए आते हैं। पिताश्री तो एक बड़ी अच्छी उन्होंने दोहे की संरचना की थी कि दो लोग कैसे मिलें। ध्यान रखिए मिलने वाले लोग सज्जन होते हैं और जो नहीं मिल पाते वो दुर्जन होते हैं। जब भी आप मिले तो सज्जन की तरह मिलें, संत की तरह मिलें, संतों की मुलाकात हो। जब भी आपके हृदय में जैसे ही आपका मन विषयों से विमुक्त होकर हर्षित हो जाता है, आप संत हो जाते हैं, रोम रोम में हर्ष का उदय हो जाता है। तो पिताश्री कहने लगे 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले और 20 खड़े कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले 20 करोड़। वो बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे जैसे ही मिले तो 4 मिले, 2 मेरी आंखें 2 आपकी आंखें। इसलिए तो तुलसी सावधान करते हैं, नैनन नहीं स्नेह शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो प्रेम शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पहले स्नेह जो है विकार युक्त नहीं होता। आपके नैनन में इतनी आत्मीयता के साथ, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को दौड़ते हुए बच्चा आता है माँ, तो उस समय दोनों के नेत्रों में स्नेह होता है, माँ भी बावली होकर दौड़ती है मेरा बेटा, ये स्नेह है, वहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी दृष्टि में काम नहीं है। तो 4 मिले, 2 मेरी आंखें 2 आपकी आंखें। तो सबसे पहले नेत्र दान कर दीजिए। पहला दान होता है नेत्र दान कर देना, अर्थात आपके नैनों में सामने वाले के प्रति इतने नम और नम्र भाव हो, इतनी विनम्रता हो, इतना हर्ष हो, वो आपकी आंखों से पहला प्रभाव दिख रहा है। नम और नम्र दोनों होने चाहिए। नम भी होना चाहिए, आंख के कोर में एक भीगापन अपने आप आ जाता है जब आप अंतर मन में भावपूर्ण हो जाते हैं। तो अब सुबह सुबह या दिन में या आपकी व्यस्तता के बीच में कोई आया और आपने उसको बिल्कुल घूर के देखा, इसी को कहते हैं घूर के देखना। तुलसी कह रहे हैं जो घूर के देखे उसके यहाँ मत जाओ। जो घूर के देखे, जिसकी नजरों में वक्र दृष्टि हो, उसके नेत्रों में प्रेम नहीं है, नम नहीं है वो नेत्र, उसके भाव निर्मल। तो जैसे ही आपने पलक उठाया, कितना अच्छा लगता है जब हम कभी पिताजी के पास पहुंचते हैं और वो कहें कि पिताजी, और पिताजी यूँ देखते हुए कहें कि हाँ हाँ बोलो बेटा, तो ऐसा लगता है जैसे संसार की सारी खुशियां मिल गई है। क्यों? उन आंखों में नम्रता दिख गई है, नम दिख गई है वो आंखें, जो आंखें हमेशा घुरती क्या है। अरे आप किसी को अभिवादन करिए। दुनिया में कितने विषाद हैं। आप घर लौटते हैं, दिन भर ऑफिस के बाद लौटते हैं,
आप ये मत समझिए कि अतिथि ही आते हैं। तुलसी ने ये केवल अतिथियों के लिए नहीं कहा है जी। आप दिन भर काम करके लौट रहे हैं शाम को, अब आपने तो लवादा टांग रखा है ना कि आज बॉस ने नाराजी दिखाई थी, आज ये काम नहीं हुआ, आज वो काम बिगड़ गया, आज ऐसा हो गया, सारी झल्लाहट लेकर आए। दरवाजा खोला महतारी ने, दरवाजा खोला पत्नी ने, दरवाजा खोला बहन ने, दरवाजा खोला भाई ने, आपने घूर के देखा तो आपकी आंखें नम नहीं थी, आपकी आंखों में स्नेह नहीं था। आप ऐसी बोले क्यों, क्या चल रहा है? अब आपने तो सवेरे बिगाड़ दिया अपना, आपने तो छुट्टी ही बिगाड़ दी अपनी, और वही आपकी आंखें मुस्कुराए। ध्यान रखिएगा, स्नेह का मतलब होता है खाली मुंह थोड़ी मुस्कुराता है, आंखें मुस्कुराती हैं। तो आपकी आंखों में जब वो भाव उदय हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या कर रहे थे, कैसे हैं, तो आपकी आंखें बोलने लग जाएंगी। तो जब वो भाव आपकी आंखों में होता है तो चार मिले, दो आपकी आंखें, दो मेरी आंखें, चार मिले, फिर 64 खिले। ये देखिए अब मन दान कर रहे हैं आप, तो मन दान में हंसी की दो प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिए। एक मन से हंसता है व्यक्ति, एक बनावटी हंसता है व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति से कभी मत मिलिए जो बनावटी हो, जो चाटुकार हो, जो आपको देखकर भाव बदल रहा हो, जो आपको आलोचक हो लेकिन सामने बैठ के प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहा हो। किसी निंदक और आलोचक से भी मिलिए यदि वो खलखला कर आपसे मिलना चाह रहा है, अच्छा ये मिलने आ रहे हैं, लेके आओ उनको, जरा देखते हैं। हमारी बड़ी आलोचना करते रहते हैं। आइए श्रीमान जी, दिन भर तो आप मेरी आलोचना करते हैं लेकिन आपकी मुखाकृति मेरे चित्त में हमेशा बनी रहती है, आपको देख के कितना आनंद लग रहा है। बैठिए तो आप देखिए आलोचना खत्म हो गई, क्योंकि वहां पर 64 खिल गए। थोड़ा मुस्कुराइए तो। ध्यान रखिए, एक जमाने में फोटोग्राफर आपको बोला करता था, तब ये मोबाइल में फोटो खींच के रखने वाली प्रक्रियाएं नहीं थी, तब वो इतिहास सजो कर रखे थे जो आज भी आपके घर के दीवार पर टंगे रहते हैं। और अब तो ना जाने कितनी फोटो आप खींचते हैं लेकिन वो टंगे कहीं नहीं होते, क्योंकि आप वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करते हैं और पड़े रहते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं। आपकी स्मृतियां प्रत्यक्ष नहीं रहती है आपके पास, आपके पास वो प्रमाण नहीं है जो प्रमाण दीवालों पर टंगते थे। अब तो फटे पुराने एल्बम में आप महतारी को ढूंढते हैं, जो मुस्कुराती हुई महतारी किसी पुराने एल्बम में आपको मिल जाती है। तब ये भाव नहीं रहते थे, आप ध्यान रखिएगा। तो 64 खिले का अर्थ होता है मन का हर्षित हो जाना आपके जीवन में। तो वो फोटोग्राफर कहता था स्माइल प्लीज, मुझे याद आता है सबको वो फोटो लेके बैठ रहा, हाँ थोड़ा हंसिए, थोड़ा हंसिए। अरे ब्रज में चले जाइए आप, ब्रज में तो ये तकिया कलाम है शरद जी। ब्रज में जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां लोग बोलते हैं राधे राधे बोलिए, फिर थोड़ा बोलते हैं थोड़ा हंस ले, थोड़ा हंस ले, थोड़ा हंस ले। आपकी कोई मुस्कुराती तस्वीर आपके घर में अगर नहीं टंगी है तो फिर आप अपनी स्मृति में कोई अच्छी तस्वीर नहीं दे जाएंगे। आप जब नहीं रहेंगे ना तो माला पहनाते समय एक निकली हुई आंखों में एक रोबदार मुंह, गुस्सा से भरा हुआ क्रोध, वो चेहरा आप संसार को दे जाएंगे। 64 खिलाइए, 32 आपके दांत, 32 मिलने वाले के दांत, ये मिलकर 64 बनते हैं। आप भी खलखला कर हंसिए, वो भी खलखला कर हंसें। इसलिए मुस्कुराने का जीवन में बहुत महत्व है। आप ध्यान रखिए, दुख भगाने का सबसे सुंदर तरीका है मुस्कुराते रहिए। जैसे ही आप मुस्कुराएंगे, मुझे तो एक शायर की शायरी ध्यान आती है शरद जी, वो एक बिटिया ने कभी मुझे सुनाई थी। वो बिटिया अब संसार में नहीं है। वो कहने लगी कि अंदाज मुस्कुराने का न पूछिए, राज उनके मुस्कुराने का न पूछिए, ये तो अंदाज है गम छुपाने का। तो आप समझिए आप कितने दुखी हों, लेकिन एक मुस्कुराइए दुख भग जाता है। तो हंसिए ना, मुस्कुरा कर स्वागत कीजिए ना। अब आंखों में स्नेह, और जैसे ही मुस्कुराया तो मन का दान कर दिया आपने। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिल नहीं मिले हैं, दिल मिल भी नहीं सकते भाई। दिल में बताइए आप, हृदय में आते हैं। हाँ, दिल नाम के तत्व तो जो है वो भौतिक तत्व है, मन नाम का तत्व आध्यात्मिक तत्व है। तो 64 खिले, मुस्कुराइए, और 20 खड़े कर जोर। आप भी नम्रता से अपने नमस्कार की मुद्रा हो गई आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आजकल नमस्कार नहीं तो हाथ मिलाते हैं लोग। तो जब एक हाथ मिल रहा होता है तो दूसरा हाथ भी अटेंशन की मुद्रा में ही होता है। 10 आपके हाथ की उंगलियां, 10 उसके हाथ की उंगलियां। तो 20 खड़े कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले। जब भी मिलिए हरिजन के रूप में मिलिए। 7 करोड़ हरिजन कौन होता है? वो कभी हमारी चर्चा में ये बात आई थी शरद जी, मैंने आपको बताया था कि हरिजन नाम की उपाधि सबसे पहले हनुमान लाला को मिली थी। आप देखिए, बिरह में बैठी हुई मैया को जब हनुमान लाला मिले
तो उनके मिलते ही उनके हृदय में कितना आनंद की उत्पत्ति हो गई कि उन्होंने कहा ये हरि का जन है, ये कितना बढ़िया है। कब हरि का जन है? कपि के वचन सप्रेम सुनी, यहां भी सप्रेम लगा है। प्रेम हर जगह है। प्रेम लपेटे अटपटे और सुन के वट के बैन, प्रेम सब जगह है। प्रेम देखिए कैसा होता है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। जैसे ही आप ये मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं और जैसे ही आप उसके प्रति नम्र होते हैं, अभिमान तिरोहित हो जाता है। आपकी सारी अकड़ जो है एक ऐसे पकड़ रूपी बंधन में बन जाती है जहां आप जो है आलिंगन बढ़ाते हैं अपना सामने कि आओ मित्र, बहुत दिनों बाद आए हैं। नम्रता आ जाती है आपके हृदय में, जैसे कृष्ण के हृदय में सुदामा समाहित हो गया हो, ऐसे आप समाहित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जाना कपि के वचन सप्रेम सुनी और उपजा मन विश्वास, और जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदार। अब आपने मन भी अपना उसको समर्पित कर दिया, कर्म भी उसको समर्पित कर दिया और वाणी भी उसको समर्पित कर दी, वचन भी दान करिए। तो आप जब किसी से मिलें तो बोलते समय अमृत झलना चाहिए, जिसको तुलसी कह रहे हैं अमीन सुहाए मान बिन। तो आपका सम्मान कहां से झलकेगा? आपके शब्दों में झलकेगा। आप मीठा बोलना शुरू करेंगे, आपकी आंखें सजल हैं, आत्मीय हैं, नम्र हैं, मुस्कुरा रही हैं, आपकी वाणी बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी में कहें तो आपके गेस्चर पोस्चर जो है वो इतनी आत्मीयता के साथ होते हैं, उनमें बनावटीपन नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ बनावटीपन हो, कई बार आप देखते हैं कि लोग जिनको आपसे स्वार्थ होता है तो उनके मिलने का ढंग ऐसा हो जाता है बनावटी, तो वहां पर आपको एक आत्मीयता की अनुभूति नहीं होती। मूल रूप से मिलने का अर्थ आत्मीयता से आत्मीयता के लिए होता है। दूसरा, हम एक परम सत्य को विस्मृत किए रहते हैं। आप किसी व्यक्ति से मिलते रहते हैं तो आप कहते हैं चलो आज गुस्से से मिल लिया, कल मिल लूंगा। कमाल है जी, जिसके जीवन में आने वाला हर क्षण पहली और आखिरी बार आता हो, वो कल की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम कल ना रहे तो तुम्हारी वो मुलाकात अधूरी हो जाएगी ना। वो कहेगा ये कितनी उग्रता से मिले थे, कल ही तो मुझे डांटा था, कल ही तो मुझसे ये कहा था, उनके घर बैठा तो पूछा नहीं था। क्या अभिमान था उनका, क्या उंगली दिखाकर वो बात कर रहे थे, कैसे बिहस रहे थे। मिलने में मुस्काई का अर्थ है, मुस्कान का अर्थ है, हंसने का अर्थ है, बेहसने का अर्थ नहीं है। मुझे तो महाभारत का वो प्रसंग भी याद आता है शरद जी, कि जब सब भाई बैठकर आनंद से, अब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे, राजा हो गए थे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और सारे भाई मिलकर के बैठे हुए थे महल की बालकनी में, बालकनी कह सकते हैं, छज्जे पर बैठकर खूब ठिठोलों की बातें कर रहे थे। द्रौपदी बैठी थी, कुंती बैठी थी, बहुएं थे, नाती पोता थे, आनंद की मुद्रा में थे युधिष्ठिर जी। तभी द्वार में घंटा बजा, कोई याचक आया, किसी ने, आप जिसको काल बेल कहते हैं वैसा कुछ बजा। द्वारपाल आया, उनने कहा कोई आपसे मिलने आया है। अब युधिष्ठिर बड़ी पारिवारिक प्रक्रियाओं में थे, उन्होंने कहा भाई उनसे कह दो अब कल मिलूंगा मैं। ध्यान रखिएगा, ये कल बहुत सावधान करता है आपको जीवन में। जैसे ही उन्होंने कहा कल मिलूंगा तो भीम उठ गए और नृत्य करने लगे, खूब जोर जोर से नृत्य करने लगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो शंख बजाने लग गए। उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो युधिष्ठिर? बोले भैया आज आप इंद्र से भी बड़े हो गए तो मैं सम्मान के लिए जो है शंखनाद कर रहा हूं। बोले मैं कब इंद्र से बड़ा हो गया? बोले आपने कहा ना कि आप कल मिलेंगे, तो आप ये जानते हैं ना कि कल आप रहेंगे, तो आप तो त्रिकालदर्शी हो गए। तो युधिष्ठिर ने तुरंत उसे बुलाया। तो आपके जीवन में जब भी कोई आगंतुक आए, आप जब भी किसी के यहाँ आतिथ्य बनकर जाएं, दोनों का ये दायित्व है। आप भी जाएं तो आपके अंतर्चित्त में ये दान करते जाएं, नेत्र दान कर दें, वाणी दान कर दें, भाव दान कर दें और समर्पित भाव से मिलें, तो वो क्षण दुर्लभम मानसम देही देही नाम क्षण भंगुरा, वो क्षण अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा और मानव जीवन का सबसे सुंदर उपयोग होगा। तब आप भी मुस्कुरा रहे होंगे, वो भी मुस्कुरा रहे होंगे, फिर वहाँ अमृत भी होगा, फिर वहाँ स्नेह की वर्षा भी हो रही होगी और तब भौतिकता से दूर आनंद सागर आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, और बड़ा आनंद आया। और एक आपकी व्याख्या का सिरा इस तरफ भी जाता है कि अनावश्यक कटु वातावरण से दूर रहना ही उचित है।
जब 3 दिन समुद्र के किनारे प्रतीक्षा करने के बाद भगवान राम की भी त्योरियां चढ़ जाती हैं और भय बिनु होई न प्रीत कहकर वो अपने धनुष का संधान करते हैं और पृथ्वी प्रकृति कांप उठती है, तो ये बताते हैं कि कटु वातावरण आपको क्रोध में लाता है। आपके भीतर कितनी सात्विकता क्यों ना हो। शिशुपाल के लिए कृष्ण का यही कथन है कि इतने तक तो मैं सहूंगा, इसके बाद नहीं सहूंगा। यानी जब स्वयं ईश्वर 3 दिन के बाद प्रतीक्षारत होकर एक कटु वातावरण में, एक ऐसे वातावरण में जहां प्रेम नहीं है और उनका भी क्रोध छलक उठता है, तो तुलसी ने क्या गलत कहा है। आप क्यों, कितना भी संतत्व का भाव क्यों ना हो, लेकिन आप क्यों अटके हैं वहां, क्यों बार बार जाकर विचलित और बेचैन होने की सीमाओं में टहलना चाहते हैं। इससे अच्छा है कि जहां नैनों में स्नेह हो, जहां प्रेम हो, ऐसे ही वातावरण को समाहित करिए और उस दिशा में क्यों जाना जहां बेचैनी है, कटुता है, अपमान है, जहां बहस है, कुतर्क है, नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हुए। प्रणाम, नमस्कार।